चलो म्यूट करो। आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके चलो ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन क्या है? L t माइनस, म्यूट म्यूट करो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन L t माइनस 2। तो चलो L t g के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? L t माइनस 2 टू द पावर 6, L t माइनस 2 टू द पावर 6। तो देखो t का डायमेंशन ओनली t है, बट यहाँ पे m क्या है? m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 and t टू द पावर and t टू द पावर 1 मींस t। ठीक है। तो t को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हो तुम लोग n टू द पावर 0 इक्वल टू 1, n टू द पावर 0 इक्वल टू 1। सो दैट्स व्हाई हम क्या किए? n टू द पावर 0, n टू द पावर 0 एंड t यहां पे लिखे। एंड बाकी सर ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। भाई व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। व्हाइट बोर्ड तो दिखना चाहिए, सबको नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है सर, सबको दिख दिख रहा रहा है। है सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। भाई भाई डबल टैप करो, हो जाएगा। हाँ डबल क्लिक करो। सर टी टू द पावर कुछ नहीं दिए सर कहाँ? इसमें? m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर t टू द पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1 सर। हम लोग कभी ऐसे लिखते हैं इक्वेशन ax ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं? ओनली x प्लस b x स्क्वायर प्लस c ऐसे लिखते हैं ना। तो इसलिए दोनों मतलब LHS, आप LHS को और RHS को मैच करके लिखे हैं, क्योंकि तभी तो होगा, नहीं तो t टू द पावर -2 होगा। हाँ राइट हैंड साइड को हम लिखते हैं, तो हम लेफ्ट t को कैसे लिख सकते हैं? t को हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट कॉल करना। हेलो मॉर्निंग। हाँ हाँ आदर्श कर दो। टेक्निकल एजुकेशन ठीक है चलेगा। तो जेओटी का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आदर्श का तो ऑप्शन था आदर्श। देखो बहुत जगह पे जेओटी जैसे शो नहीं करते हैं, तो आदर्श करके उसका नाम झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मेंशन करना। ठीक है, तो तुम फिर से दूसरा ईमेल आईडी दूसरा नाम से करो तो नहीं होगा। ऑप्शन तो नहीं आएगा, सबमिट हो गया ना। आदर्श करके तुम यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दो, हो जाएगा। बहुत सारा फॉर्म में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, नहीं जैसे ही तुम आदर्श वहां पे मेंशन करोगे देन एक टैब खुल जाएगा, क्या नेम, राइट द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी और कॉलेज व्हाटएवर। ठीक है, तो वहां पे तुम झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लिखो। ओके ठीक है। तो m टू द पावर a, ठीक है, l टू द पावर, देखो यहाँ पे b l का पावर, यहाँ पे l का पावर कितना? c, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b प्लस c। ठीक है, एंड t टू द पावर -2 है और उसका पावर c है, तो इसलिए लिख सकते हैं t टू द पावर -2c, t टू द पावर -2c लिख सकते हैं इसको। देखो एक नाम बोल रहा है m देखो एक ही टाइम है, यहाँ पे भी m नहीं है, यहाँ पे भी m नहीं है, सो m टू द पावर a। l यहाँ पे l है, यहाँ पे l है, सो l टू द पावर b into l टू द पावर c, दैट मींस l टू द पावर b प्लस c। पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, l टू द पावर b into l टू द पावर c, इसको हम लोग लिख सकते हैं l टू द पावर b प्लस c। ठीक है,
सो ऐसे लिख दिया टू द पावर यस सर। एंड टी टू द पावर क्या है -2c, टी टू द पावर है -2c। तो चलो इस डायमेंशनल फार्मूला को मिल गया बोथ साइड में। देखो p को भी इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन लिखे हैं mlt, एंड यहाँ पे भी जो m l एंड g था उसको भी इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन हम लोग लिख दिया mlt। तो अभी क्या करेंगे, इक्वेटिंग द पावर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। चलो यहाँ पे m का पावर कितना 0, यहाँ पे m का पावर कितना a, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 0 लिख सकते हो हम लोग। यहाँ पे l का पावर कितना 0, यहाँ पे l का पावर कितना b प्लस c, तो b प्लस c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे t का पावर कितना कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पे t का पावर कितना -2c, सो t इक्वल टू कितना -2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू क्या होगा, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि c इक्वल टू -12। देखो a इक्वल टू 0, c इक्वल टू -12, देन b इक्वल टू कितना होगा, b प्लस c इक्वल टू 0। थोड़ा पानी पीने दो। ठीक है, b प्लस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू -12, तो b इक्वल टू कितना होगा +12, b इक्वल टू क्या होगा +12। तो देखो तीनों जो कांस्टेंट होगा सर b इक्वल टू +12 कैसे होगा सर? ये कैसा है सर b इक्वल टू +12? c इक्वल टू -12 हुआ, c का वैल्यू पुट कर दिए सर। समझ में आया सर, ये नहीं, b नहीं, इक्वल c टू का ठीक है +12 सर, b का कैसे हुआ सर? सी का वैल्यू पुट कर दिए, सी का वैल्यू ऊपर में। c का वैल्यू ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, हाँ सर समझ गया, ठीक है। तो a का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, b का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, c का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देन जो फार्मूला एक्चुअली था उसको हम फिर से लिख रहे हैं। फार्मूला मेरा क्या था, देखो p इक्वल टू k इनटू m टू द पावर a n टू द पावर b g टू द पावर c। चलो p इक्वल टू k इनटू m टू द पावर a मींस 0, l to the power b means +12, and l to the power g to the power c means -12, ठीक है। एंड l to the power ½ उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √l, ठीक है। एंड g to the power -12 उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/g। देन n to the power 0 को 1 लिख सकते हैं। then t equal to k into √l by g होगा। सो यहाँ पे जो k कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ k is equal to 2 into pi, so the equation is t equal to 2 pi √l by g. So this is the formula for calculation of time period for simple harmonic simple pendulum. T equal to 2 pi √l by g. So देखो यहाँ पे जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम पीरियड, लेंथ, ग्रेविटी, सबके बीच में हम क्या किए, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए बाय दिस इक्वेशन t equal to 2 pi √l by g. ओके, ऐसे तुम by this procedure calculate the value of three constant a b c by equating the dimensional formula, then you got the relationship. सर लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया। कौन सा बोलो, एकदम लास्ट वाला सर t इक्वल टू k √l by g के बाद से बताइए ना सर। t इक्वल टू k इंटू √l by g के बाद से बताइए ना। हाँ उसके बाद से बताइए ना। यहाँ पे k क्या है, k कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है।
दिस कांस्टेंट मेनली क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देखो पहले हम लिखे थे t इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a l टू द पावर b g टू द पावर c, ठीक है। सो प्रोपोर्शनल में जब इक्वल साइन किए तो ये कांस्टेंट अराइज हुआ, दैट इज k। सो दिस k इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग डायमेंशनली इसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो दिस वैल्यू शुड बी कैलकुलेटेड with some experiment, that means experimentally हम लोग कैलकुलेट करेंगे a का वैल्यू कितना है, and we have seen that in laboratory or in any method, any experiment a को मेजर किया गया, a का वैल्यू कितना है 2 pi, so that's why we put the value as 2 pi in place of k, okay। So t equal to 2 pi under root l by g। So this is the final expression for time period for simple pendulum, simple pendulum, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, समझ में आया, बताओ क्या नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया सर। चलो और एक एग्जांपल देके दिखाते हैं, तुम लोग करो, हम जस्ट हेल्प करेंगे, देन और भी क्लियर होगा। सर यहाँ पर k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली लिए है ना? हाँ, अगर तुमको k का वैल्यू पता नहीं है, क्या 2 पाई लेना है, तुमको पता नहीं है क्या 2 पाई, ऐसे हमको पता है क्या सिंपल पेंडुलम के लिए ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका वैल्यू 2 पाई है। बट ऐसा कुछ इक्वेशन दिया जिसमें कांस्टेंट वैल्यू का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते मतलब उसको हमको पता नहीं, बट क्वेश्चन में आ गया, देन वो कांस्टेंट ही रख दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ऐसे लिख देते t इक्वल टू k इनटू अंडर रूट l बाय g, देन तुमको यहाँ पे भी मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी मार्क्स मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा क्या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k इक्वल टू 2 पाई, देन यहाँ पे 2 पाई पुट करो, ठीक है। चलो और एक हम यहाँ पे दिखाते हैं, एक मिनट देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आया था तुम लोग का। एक सिंपल करेंगे, लिखो टू डिड्यूस ए रिलेशनशिप बिटवीन to deduce a relationship for to deduce a relation for velocity of sound in air, velocity of sound in air नहीं, in material medium, velocity of sound in material medium, मतलब कोई भी मीडियम में, ठीक है, in material medium। सर लिख लिए। हाँ, फिर लिखो टेम्परेचर ऑफ द मीडियम रिमेनिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर of the medium remain constant, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, ठीक है। रिलेशन फॉर किसके साथ, इसका रिलेशन कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब v का रिलेशन कैलकुलेट करना है इन एनी मीडियम, इन एनी मटेरियल मीडियम वेयर टेम्परेचर ऑफ द मीडियम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। बट तुम साउंड चैप्टर जब तक नहीं पढ़ोगे तुमको तो आइडिया नहीं होगा क्या 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 फैक्टर के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली जब एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, देन सिलेबस पे जितना टॉपिक है, जितना सिलेबस है पूरा कवर करके एग्जाम होता है, सो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन आ जाता है। बट ओनली यही चैप्टर के ऊपर एग्जाम होगा, देन क्वेश्चन अराइज नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि तुम तो जानते ही नहीं हो वेलोसिटी क्या, साउंड का क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये तो जानते ही नहीं हो। तो सबसे पहले तुमको जानना पड़ेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी मटेरियल मीडियम क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड अनदर इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो V डिपेंड अपॉन मॉड्यूलस ऑफ elasticity of the medium and depend upon density of medium, ठीक है। चलो अभी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करेंगे, E, ठीक है। एंड डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? D से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू सपोज e टू द पावर x एंड d टू द पावर कितना 1, हम कुछ आर्बिट्ररी ले लिया, एंड इस इक्वेशन को अगर हम इक्वल करेंगे देन एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अराइज होगा, k इज द कांस्टेंट, सो k into e to the power x and d to the power y, that is equal to velocity v, okay, that is equal to velocity। so देखो यहाँ पे e क्या है? फर्स्ट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो तुमको E का डेफिनेशन जानना होगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्चुअली क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला एक्चुअली है F by A, मतलब फोर्स पर एरिया, ठीक है। एंड स्ट्रेन हम लास्ट दिन भी दिखाए थे, कोई एक स्प्रिंग में लोड लगाए थे, क्या कितना एक्सटेंशन हुआ था, दैट इज स्मॉल l बाय कैपिटल L। सो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, दिस इज डायमेंशन लेस स्मॉल l बाय कैपिटल L। सो E का डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमको किसका डायमेंशन चाहिए? ओनली F by A का डायमेंशन चाहिए, that is force per area, okay। सर 12 बजे मैथ क्लास है। अच्छा अभी कितना टाइम है? आपका बोर्ड नहीं आ रहा है सर। अभी करो ना, अभी 11:30 बज रहा है, पढ़ाइए सर आप। इसको कंप्लीट कर देते हैं ये टॉपिक को। हाँ सर कंप्लीट करिए आप। नहीं टाइम आपका बोर्ड नहीं आ रहा है। हाँ अरे देख रहा सर, पढ़ाइए आप। ठीक है। तो E इक्वल टू क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू F by A, ठीक है। सो यहाँ पे F by A का ये जो क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू E, इसका डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे पहले। तो चलो E का डायमेंशन इक्वल टू क्या है? फोर्स का डायमेंशन तुम लोग जानते हैं m/L/T-2 एंड A का डायमेंशन क्या है? L स्क्वायर, चलो L स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। सो इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा? m L-1 T-2, m L-1 T-2, ठीक है। सो E का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम लोग जानते हैं डेंसिटी, D क्या है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डेंसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या? मास बाय वॉल्यूम m by v। सर नीचे से अच्छा नहीं दिख रहा, सर ऊपर नीचे लिखिए। नहीं दिख रहा सर। अच्छा ओके ओके इक्वल टू क्या है? डेंसिटी D इक्वल टू m by v, ठीक है। दैट मींस मास बाय वॉल्यूम। सो यहाँ पे D का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? D इक्वल टू मास का डायमेंशन क्या होगा? m एंड वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? L क्यूब, है ना।
सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, l माइनस 3, l माइनस 3। तो देखो e का डायमेंशन हम कैलकुलेट कर लिया, d का डायमेंशन हम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या टर्म्स है, लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा है वेलोसिटी। क्या हुआ तुम्हारा, माइक बंद कर, जो भी है भाई म्यूट कर लो ना। कोई रो रहा है सर, ऐसे करोगे तो जमा ही ले रहा है। सुनो सुनो, ऐसे करोगे तो रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्ट मींस तुम कभी भी मेरा लिंक पे ऐड नहीं हो सकते, मतलब तुम कभी भी क्लास नहीं करोगे। यहाँ से रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, कोई भी आईडी के अगेंस्ट में रिपोर्ट कर देंगे देन उस आईडी से कभी ये ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन तुम लोग जानते हैं lt माइनस 1, lt माइनस 1, ठीक है। सो बोथ साइड हम लोग को क्या करना है, डायमेंशन लिख लेना है, ठीक है। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं। देखो फॉर्मूला मेरा क्या था, v इक्वल टू k टू द पावर x d टू द पावर y, एक तो मेन फॉर्मूला था। सो यहां से हम लोग लिखते हैं v इक्वल टू, मतलब v का डायमेंशन क्या है, lt माइनस 1, दिस इज इक्वल टू k को हम अभी कंसीडरेशन में नहीं लेंगे, e टू द पावर x, देखो e मतलब m l माइनस 1 t माइनस 2 टू द पावर x इनटू d, d मतलब m l माइनस 3 टू द पावर y। अब इसको सिंपलीफाई करो। सो l को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, l t माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं m0 l t माइनस 1 इक्वल टू m टू द पावर, देखो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है y, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस y, l टू द पावर यहाँ पे माइनस x और यहाँ पे माइनस 3y लिखेंगे, t टू द पावर देखो यहाँ पे t नहीं है तो क्या होगा माइनस 2x लिख दे। सो अभी बोथ साइड क्या करना है तुमको, बोथ साइड वैल्यू m and d का जो डायमेंशन है इसको इक्वेट करना है। तो देखो फर्स्ट m का ऑर्डर यहाँ पे 0 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में x प्लस y, दैट्स व्हाई x प्लस y इक्वल टू 0 लिख दिए। फिर देखो l का वैल्यू यहाँ पे 1, l का पावर यहाँ पे माइनस x माइनस 3y, तो माइनस ऑफ x माइनस 3y इक्वल टू 1 लिख सकते सर हैं। इसमें डायमेंशन का साइन नहीं देंगे ऊपर में, कहां, m टू द पावर x प्लस y, उसमें डायमेंशन का साइन नहीं लगेगा। अच्छा इसमें हाँ सर हो गया ठीक। माइनस x माइनस 3y इक्वल टू 1 एंड t का पावर कितना है माइनस 2x, सो माइनस 2x इक्वल टू कितना है माइनस 1, तीनों कंपेयर करके लिख दिया हम लोग। सो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना होगा हाफ, बोथ साइड माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू हाफ। सो y इक्वल टू कितना, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करो, सो y इक्वल टू माइनस हाफ हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू कैलकुलेट हो गया हाफ, y का वैल्यू कैलकुलेट हो गया माइनस हाफ। हमको दो ही तो कैलकुलेट चाहिए x एंड y, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। चलो अभी हम लोग जो इक्वेशन था उसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो वेलोसिटी v इक्वल टू कांस्टेंट था k इनटू e टू द पावर हाफ और v टू द पावर माइनस हाफ। सो क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू k अंडर रूट e by d। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमको पता नहीं है क्या k का वैल्यू कितना होगा, तो जस्ट हम कांस्टेंट ही रख दिया, दैट मींस वेलोसिटी इक्वल टू k इनटू अंडर रूट e by d। समझ में आया? यस सर। चलो इसके बाद
अभी हम लोग बोलेंगे क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का ड्रॉबैक्स क्या क्या है। ड्रॉबैक यही है, देखो कोई भी कांस्टेंट दैट इज के, कोई भी प्योर नंबर दैट इज हाफ, वहां पे जो था ना x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ कोई भी प्योर नंबर, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट का वैल्यू डायमेंशन हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर पाते हैं। दिस इज वन ड्रॉबैक्स। अनदर ड्रॉबैक क्या है, मान लो कोई इक्वेशन, यहाँ पे देखो हम जितना भी किए हैं सब MLT का ऑर्डर पे किए हैं, ठीक है, बट कोई इक्वेशन ऐसा है जो MLT छोड़ के भी अनदर टर्म्स वहां पे इन्वॉल्व है, अनदर फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, देन उसका हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज आल्सो ड्रॉबैक्स। सो फर्स्ट ड्रॉबैक मतलब we cannot give any information about the pure number, the dimension of pure number, any non-dimensional constant values, etc. Second क्या है, मतलब since only MLT is involved, ठीक है, but if a physical equation involve more than 3 physical quantities like MLT, so its dimension is not analysis by this procedure, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, it cannot explain that or it do not give any information about the dimension of logarithmic function, trigonometric function, exponential function, etc. ठीक है, मतलब कोई भी अगर जैसे होता है ना y इक्वल टू sin x, ये भी तो फॉर्मूला है, y इक्वल टू इतना sin x, तो इसका भी डायमेंशन हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते। कोई लॉग के बारे में, लॉग रिलेटेड बहुत सारे इक्वेशन कि एक जब पढ़ोगे लॉग है वो पे, ठीक है। तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक, दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके बारे में कुछ आइडिया हम लोग को डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिलेगा। सो दिस इज आल्सो अनदर ड्रॉबैक। सर ये वापस समझा सकते हैं? समझा नहीं, मतलब क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट आर द लिमिटेशंस, चला व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये तुमको बोलना सर है। नेक्स्ट क्लास में बताइएगा ना सर, भूख लग सर गया, इसको नेक्स्ट क्लास में बताइएगा सर। ओके ओके चलो ठीक है, चलो थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। सर नोट्स Thank भेज you, sir. दीजिएगा सर। ओके ठीक। बाय सर। सर किसी एक को आज